हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वल्बा और प्यूडेंडम। ओके, जिसे हम भग बोलते हैं हिंदी में। भग की संरचना, भग है क्या? तो स्त्री का जो जननांग होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे ओवरीज हो गई, जैसे यूट्रस हो गया यानी कि गर्भाशय हो गया, और इसी में अंडवाहिनियाँ हो गई। ठीक है, तो ये सभी पार्ट हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बट कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं, जिसे एक्सटर्नल जेनाइटल बोला जाता है, बाह्य जननांग बोला जाता है। तो आज उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो स्त्री होती हैं, स्त्री के बाह्य जननांग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जब हम कंप्लीट रूप से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो इन्हें ही भग बोला जाता है, यानी कि वल्बा बोला जाता है, या फिर आप इन्हें प्यूडेंडम भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इनमें आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स, ये 5 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, वेस्टिबल है, ठीक है, और सेरेक्स्टिल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कई पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हिम्न है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे इनके पार्ट्स को, हर एक पार्ट्स को, कि इनका क्या फंक्शन है, कैसे है, तो इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो वीडियो आपका पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अगर कोई कमेंट डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भग की संरचना, तो पहले आपको इतना नोट कर लेना है कि स्त्री के बाह्य जननांग में कई भाग होते हैं। इन सभी भागों को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो आपको ये सारे 5 नाम लिख लेने हैं: जघन उत्थान, दीर्घ ओष्ठ, लघु ओष्ठ, प्रकोष्ठ, ओके, और भग शिश्न। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको लिखने हैं, नोट कर लेने हैं। ओके, सो अब हम डायग्राम के थ्रू इसको समझा देते हैं, आपको देख लेते हैं। अब डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर एक होल होता है। ठीक है, ये हो गया, जिसको नाम दिया गया है एनस। ठीक है, ये होता है एनस, यानी कि गुदा द्वार होता है, जिससे सॉलिड वेस्ट जो होता है, जैसे आपने खाना खाया कुछ भी, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, पाचन ग्रंथियों के थ्रू उनका पाचन होता है, तो कुछ सॉलिड वेस्ट बचता है, तो वो सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी के बाहर थ्रोन आउट किया जाता है। ठीक है, तो एनस के थ्रू ही बॉडी से बाहर इसको फेंका जाता है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये होता है। ठीक है, ऊपरी पार्ट पर ये जो थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देगा, ओट टाइप का होता है, होस्ट टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा, ये हो गया लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब इस दीर्घ ओष्ठ, इसको हिंदी में आप दीर्घ ओष्ठ समझ सकते हैं, इसको दीर्घ ओष्ठ बोला जाता है। इसी के अंदर ही एक और ऐसे बना होता है पतला सा, ठीक है, जिसे बोलते हैं लघु ओष्ठ, और हिंदी में लघु ओष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये ऊपर वाला हो गया मेजोरा यानी कि बड़ा वाला, और नीचे वाला हो गया माइनोरा यानी कि छोटा। हिंदी में बोलेंगे इसको लघु ओष्ठ, इसको बोलेंगे दीर्घ ओष्ठ। ठीक है, काम क्या होता है अब यहाँ पर समझो। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो लघु ओष्ठ है, ठीक है, ये अंदर वाला हो गया, थोड़ा सा पतला होता है, ये होंठ दोनों तरफ होते हैं और थोड़े से पतले होते हैं। यहाँ पर स्वेद ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल तेल ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर हेयर भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई हेयर, कोई रोम नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। जबकि जो हम लेबिया मेजोरा की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, तो ये बड़ा होस्ट कहलाता है। दोनों ही तरफ होते हैं ये भी, ठीक है, दोनों ही फलक पर, और ये थोड़ा सा मोटे होते हैं, और इनमें जो होता है रोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि इनमें बाल भी होते हैं इस जगह पर। ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों पार्ट लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये जो लेबिया मेजोरा है, इस पे स्वेद ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो अगर
यानी कि एक त्वचा है तो इस पे श्वेत ग्रंथियां भी होती हैं और तेल ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है। और तो दोनों ही तरफ एक निचले छोर पर दोनों ही तरफ ये फैले होते हैं और बाल भी होते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर इनकी जो त्वचा होती है उसमें तेल और श्वेत ग्रंथियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और जो पुरुषों का एक तरीके से वृषण कोश होता है, ठीक है, उसी की तरह ही यहाँ पर ये दीर्घ ओष्ठ काम करता है, ठीक है। जबकि अगर हम लैबिया माइनोरा की बात करते हैं तो लैबिया माइनोरा जो होता है ये दीर्घ ओष्ठ से अंदर योनि छिद्र की ओर लगे होते हैं और छोटे तथा पतले भी होते हैं। इन पर बाल नहीं होता है, ये वसा नहीं होती है इनकी त्वचा पर, और यहाँ से श्वेत ग्रंथियाँ कम होती हैं, लेकिन जो तेल ग्रंथियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। कहाँ पर? लैबिया माइनोरा में। ओके सॉरी, तो इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं इसमें ड्रॉ करने के लिए। अब ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ी सी स्पेस आप ऐसे करके बना लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हेयर ग्रोथ होती है यहाँ पर। इसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। ये त्वचा होती है, ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ फूली हुई त्वचा होती है यहाँ पर, और इस पर हेयर पाए जाते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी भाग जो होता है बल्ब का, भग का, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल होता है उसका सबसे ऊपरी भाग यही होता है, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि वसा, जो वसीय ऊतक होता है उसकी प्रचुरता होती है, जिसके कारण ये थोड़े से गद्दी की भांति फूले रहते हैं। और जब पुबर्टी स्टेट शुरू होती है तो उस टाइम पर इनमें रोम भी आ जाते हैं, यानी कि बाल भी आ जाते हैं, ठीक है। और इन रोमों की वजह से ही इसे प्यूबिक हेयर बोला जाता है, यानी कि जो रोम आते हैं, यहाँ पर बाल आते हैं, उन्हें प्यूबिक हेयर बोला जाता है, जो कि थोड़े कड़े होते हैं, ठीक है। तो बस मॉन्स प्यूबिक में आपको इतना ही याद रखना है कि ये वसीय ऊतक का बना होता है, थोड़ा सा फूला और गद्दीदार होता है। पुबर्टी टाइम पर यहाँ पर हेयर आने शुरू हो जाते हैं, जिसे प्यूबिक हेयर बोला जाता है। और ये सबसे एक्सटर्नल जेनाइटल का सबसे ऊपरी भाग होता है। सिर्फ आपको इतना पॉइंट इसमें याद रखना है मॉन्स प्यूबिक में। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आप डायरेक्टली लिख कर आ सकते हैं अगर आपको लिखने को बोला गया तो, ठीक है। तो इस तरीके से जघन उत्थान, मॉन्स प्यूबिस को हिंदी में जघन उत्थान बोला जाता है। दूसरा है दीर्घ ओष्ठ, जिसको हमने लैबिया मेजोरा के नाम से देख लिया, ठीक है। तीसरा है लैबिया माइनोरा, हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ओके, तो यहीं पर ही एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है, ये छोटा सा ऐसे हल्का सा होल छिद्र दिखाई देगा, ठीक है। तो इस होल छिद्र को बोला जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल, ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल पॉइंट। तो जो ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल पॉइंट होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल पॉइंट, या आप इसको ऑरिफाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑरिफाइस। तो ये हो गया एक्सटर्नल यूरेथ्रल यूरिफाइस या ओरिफाइस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो किडनी होती है, क्योंकि किडनी के जस्ट नीचे ही हमारी ओवरीज होती हैं, तो और किडनी क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को बनाता है। तो यूरिन जो होती है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हुए इसी एक्सटर्नल यूरेथ्रल और ओरिफाइस के थ्रू बाहर बॉडी से फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये स्पिंडल शेप में, ठीक है। स्पिंडल शेप में मतलब इस तरीके से थोड़ा सा दिखाई देता है, जिसको बोला जाता है वेजाइनल ओरिफाइस। डायलेटेड होता है ये, और यहीं पर एक बिंदु होता है, यहीं पर एक बिंदु होता है जिसे हिम्न बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हिम्न बोलते हैं, ठीक है। ये हिम्न हो गया, और जो स्पिंडल शेप में है उसको वेजाइनल ओरिफाइस बोला जाता है। तो ये जो येलो कलर में इसको लिख देती हूँ मैं, ये हो गया वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको इस तरीके से समझ लेने हैं बनाते टाइम, ठीक है। और ये जहाँ पर
लघु ओष्ठ यानी कि लैबिया माइनोरा जहाँ पर आकर जुड़ते हैं ऊपर साइड में, जो ऊपर साइड में ये जो जुड़ते हैं जहाँ पर, इसको बोला जाता है क्लाइटोरिस, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। पहले नाम समझ लो कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा ऊपर एकदम जो पहला पार्ट था वो था मॉन्स प्यूबिक, ठीक है, जिसे हिंदी में जघन उत्थान बोला जाता है। दूसरा हमने देखा लैबिया मेजोरा जहाँ पर हेयर होते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही तरफ होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, फैले रहते हैं, त्वचा युक्त होते हैं, जिस पर बाल पाया जाता है और जिस पे तेल और श्वेत ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा हमने देखा लैबिया माइनोरा जिसे लघु ओष्ठ बोला जाता है और इस पर बाल नहीं होते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ भी कम होती हैं लेकिन तेल ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा अब ये है वर्जाइनल ऑरिफाइस, ठीक है, जिसको प्रकोष्ठ बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है तर्क रूपी, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप स्पिंडल देखते होंगे ना, थोड़े मुड़े हुए ऐसे होते हैं, तो इस तरीके से लघु ओष्ठ के बीच में ये घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। इसके अधिकांश भाग में योनि छिद्र फैला होता है। तो अब यहाँ पर आपको एक झिल्ली दिखाई देगी जिसको मैंने हिम्न नाम दिया, यहाँ पर हाइमन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो योनि छिद्र का अधिकांश भाग होता है वो एक झिल्ली से ढका होता है, जिसे ही हाइमन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं वर्जिनिटी टेस्ट होता है, ठीक है, कि ये लड़की अभी वर्जिन है या नहीं है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ऐसा ही होता है कि जब फर्स्ट टाइम वो इंटीमेट होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम उनका सेक्सुअल होता है, तो उस टाइम पर ये झिल्ली फट जाती है और उन्हें ब्लीडिंग होती है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं आपकी ये वर्जिन है या नहीं है, ठीक है। होता क्या है, हाइमन एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है। तो अगर यहाँ पर ज़रा सा भी जैसे हैवी एक्सरसाइज कर लिया या फिर जंपिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, राइडिंग कर ली, ठीक है, और या फिर किसी कारण से चोट लग गई वहाँ पर, ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो हाइमन होता है वो फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइमन का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसके जो प्रकोष्ठ होता है, इसके निचले भाग में ही इधर उधर हमको क्या दिखाई देता है, बल्ब ऑफ वेस्टिबल दिखाई देता है। तो इसका इतना ज़्यादा कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये क्लाइटोरिस है इसको समझ लेंगे, इसको वक्षस्थल बोला जाता है हिंदी में। तो यह प्रकोष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में ही होता है जहाँ पर लघु ओष्ठ मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो छोटा सा होता है, बेलनाकार शेप में होता है और उत्थानशील अंग है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जैसे पुरुष के लिंग के समजात इसकी संरचना होती है, ठीक है। और इसका मेन काम होता है एक्साइटेशन करना, यानी कि उत्तेजना लाना हमारी बॉडी में, ठीक है, एक्साइटमेंट करना। तो क्लाइटोरिस सिर्फ इतना ही करता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो एक्साइटेशन के लिए होता है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, किसी भी तरीके में जो बाह्य जननांग होता है, तो ये बाह्य जननांग जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये जो बाह्य जननांग पूरा पढ़ा हमने, और ये जो एनस पढ़ा, ठीक है। तो एनस को क्या बोला गया, गुदादार बोला गया। और ये जो होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है, पश्च भाग होता है, और ये जो होता है ये सारे इंटीरियर पार्ट यानी कि अग्रभाग होते हैं। तो अग्रभाग और पश्च भाग के बीच का ये जो जगह होता है, यानी कि एनस और जो बाह्य जननांग के बीच की जगह होती है, इस क्षेत्र को बोला जाता है पेरिनियम, यानी कि मूलाधार, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी, इस जगह को, इस खाली से जगह को बोला जाता है पेरिनियम या मूलाधार। तो बस इतना सही आपको ड्रॉ करना है और इतना सा ही बना के आपको एग्ज़ाम में, 12th एग्ज़ाम में तो बनाने को आ भी जाता है या फिर लेवलिंग करने को आ जाता है। तो याद रखना है आपको, इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होनी है। फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ रफली, फटाफट आप देख लो। आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पर एनस है ये, ठीक है। फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला पार्ट मॉन्स प्यूबिस हो गया जहाँ पर हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है, जिसे प्यूबिक हेयर बोला जाता है। और ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है, गद्दीदार होता है, कोमल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बीच वाला पार्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है, इस एनस से थोड़ा ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये जो दो होस्ट मिलते हैं बड़े वाले, थोड़े से मोटे होते हैं और दोनों ही साइड होते हैं एक एक करके ये। इन पर हेयर भी देखने को मिलता है, तेल ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इन पे, ठीक है। वशायुक्त होते हैं ये। और इसको दीर्घ प्रकोष्ठ या फिर हम मैजरा
इनको दीर्घ प्रकोष्ठ या फिर इनको लैबिया मेजोरा बोलते हैं। और इसी के जस्ट अंदर ही दोनों ही तरफ पतले थोड़े छोटे से होस्ट होते हैं, जिसके लघु होस्ट बोला जाता है या लेबिया माइनोरा बोला जाता है, जिस पे श्वेत ग्रंथियाँ तो नहीं होती हैं पर तेल ग्रंथियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पर हेयर ग्रोथ भी नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें स्पिंडल शेप में दिखाई देगा, ऐसे तर्क रूपी एक संरचना दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तर्क रूपी संरचना को प्रकोष्ठ बोलते हैं या वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और इसी में एक पॉइंट होता है, एक झिल्ली से कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं हिम्न। ठीक है, ये हो गया हाइमन। और ये एक पतली सी झिल्ली होती है जो पूरी योनि छिद्र को ढकी हुई होती है। ठीक है, तो ये इंटीमेशन के समय फट जाता है या कभी चोट लग जाती है तो भी फट जाता है। ठीक है, राइडिंग, साइकिलिंग, हैवी एक्सरसाइज से भी ये फट जाता है। ठीक है, इससे वर्जिनिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। और जहाँ पर ये लघु ओष्ठ ऊपर मिलते हैं ये बेलनाकार शेप में होता है और इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस यानी कि भग्नशिष्ट बोलते हैं इसको। और ये एक्साइटेशन अंग होता है, एक तरीके से उत्तेजनशील हमारी बॉडी में ये पैदा करता है। ठीक है, और बीच में ही यहाँ पर ही आपको एक होल दिखाई देगा, एक ये छिद्र दिखाई देता है, जिसको आप बोल सकते हैं मूत्र मार्ग, और या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ठीक है, तो ये मूत्र मार्ग का छिद्र होता है जहाँ से यूरिन हमारी बॉडी से होकर बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आसपास बहुत सारे लुब्रिकेंट भी होते हैं, स्नेहक भी होते हैं। स्नेहक का मतलब हो गया एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, श्लेष्मा होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय स्नेहक का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ही पॉइंट्स को आपको समझकर ये डायग्राम बनाकर नोट कर देना है पॉइंट। ठीक है, तो कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा या फिर भग की संरचना आपसे बोले बनाने के लिए, या फिर एक्सटर्नल जेनाइटल की संरचना आपसे बोले तो एक्सटर्नल जेनाइटल में भी आपको यही संरचना बनानी है। ओके, सो क्लियर हो गया होगा आपका टॉपिक। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शंस में हम करेंगे दुग्ध ग्रंथियाँ एवं स्तन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 3 आपका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक धीरे धीरे मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही जल्द ये कवर भी हो जाएगा, बट कवर करना ही मेन मोटो नहीं है। मोटो ये है कि आपको समझ भी आना चाहिए। मेनली बायोलॉजी हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है ये, तो इसको और भी बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।